गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जो होता है अभी इस टॉपिक में जो होता है अभी पढ़ें कि कोई भी प्लांट में जो होता है जायगोट जो होता है डेवलपमेंट करके कैसे एम्ब्रियो बनाता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है कैसे उसका डेवलपमेंट करके होकर कैसे एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का जो होता है हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग लास्ट टॉपिक जो होता है डिस्कशन अब जो होता है करेंगे। इसमें हमारा है, अगर हम लोग जो होता है लाइफ साइकिल की बात करें, जैसे जो एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट का जो होता है लाइफ साइकिल कैसे चलता है, तो लाइफ साइकिल के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे कि इसका लाइफ साइकिल कैसे चलेगा, तो लाइफ साइकिल के लिए हम लोग जो होता है देखते हैं कि कोई भी प्लांट का जो होता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एंजियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म कोई प्लांट है। अब ये एंजियोस्पर्म प्लांट हम लोग जो होता है देखेंगे किसको डेवलप करेगा, फ्लावर को, फ्लावरिंग करेगा। ये क्या करेगा, फ्लावरिंग। और जब फ्लावरिंग जो होता है उसमें होगा, तो फ्लावरिंग होने के बाद हम लोग देखेंगे उसमें जो होता है हम लोग देखेंगे क्या क्या बनेगा। फ्लावरिंग जो होता है, क्योंकि दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक हमारा ये क्या होगा, कार्पेल होगा, और ये क्या होगा, स्टामेन होगा। एक हमारा क्या होगा, कार्पेल होता है, और ये क्या होता है, स्टामेन होता है। मतलब कार्पेल कौन सा पार्ट होता है, हम लोग जो है फीमेल वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या और किसके नाम जानते हैं, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है, और इसको किसके नाम जानते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अब जो ये कार्पेल है, कार्पेल डेवलप करके जो होता है क्या बनाएगा, ओव्यूल। जो कार्पेल होता है, कार्पेल डेवलपमेंट करके किसको बनाएगा, ओव्यूल जो होता है बनाएगा। और जो स्टामेन है किसको बनाएगा, पॉलन सैक। स्टामेन किसका डेवलपमेंट करेगा, पॉलन सैक और ओव्यूल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजियम, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम ना। एक हमारा क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम होगा, और ये क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। अब जो ओव्यूल होता है ये डेवलप करके जो होता है बनाएगा क्या, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है बनाता है, और ये क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल जो होता है, मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, मेगास्पोर बना लेगा। मेगास्पोर मदर सेल डेवलपमेंट करके क्या बनाने लगा, मेगास्पोर बना लेगा। और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो था ये डेवलपमेंट करके क्या बना लेता है, पॉलन ग्रेन। मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसमें मियासिस होता है। क्या होगा, मियासिस होगा, तो किसको फॉर्म कर लेगा, ये पॉलन ग्रेन को जो होता है फॉर्म कर लेता है। ठीक है, मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल होता है ये किसको डेवलप कर लेता है, हम लोग देखते हैं मेगास्पोर को फॉर्म कर लेता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल किसको डेवलप कर लेता है, पॉलन ग्रेन को जो होता है डेवलप कर लेता है। इसके बाद ये मेगास्पोर जो होता है क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, और ये क्या बनाता है, ये जो होता है पॉलन ग्रेन जो होता है किसको बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग जो होता है बोलेंगे क्या, इसको हम लोग हमने बताया था कि आपको एम्ब्रियो सैक भी इसको बोला जाता है। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक भी बोला जाएगा। और जो मेल गैमेटोफाइट जो होता है ये मेल गैमेटोफाइट जो होता है हम लोग देखते हैं ये डेवलपमेंट करके जो होता है किसको फॉर्म कर लेता है, कितने मेल गैमेट बनाता है, 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट किससे बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट से बनते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट से जो होता है, जब फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है डेवलप करेगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या बने, दो बनेगी। एक हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, एग सेल। एग सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है कैसा होगा, 2n होगा, और एग सेल कैसा होगा, n होगा। ठीक है, अब हम लोग जो होता है यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से क्या होगा, एक मेल गैमेट जो होता है चला जाएगा किसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, यहीं पे कर दीजिए। एक मेल गैमेट हम लोग देखेंगे किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, एग सेल के साथ। जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिंगेमी। क्या बोलेंगे, सिंगेमी।
और जो एक मेल गैमीट यहाँ पे है फर्स्ट मेल गैमीट, ये फर्स्ट मेल गैमीट था। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि जो सेकेंड मेल गैमीट होगा, एक मेल गैमीट और है, एक मेल गैमीट जो होता जाएगा किसके साथ फर्टिलाइजर करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। इसको आप क्या बोलते हो, ट्रिपल फ्यूजन। और जो ट्रिपल फ्यूजन होता था इसके बाद, ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता था, पीईएन बनता था। पीईएन डेवलप करके क्या बनाता था, इंडोस्पर्म बनाता था, इंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन जब सेकेंड होता है, किसका किसका, सेकेंड मेल गैमीट का, कौन किया है इसके, सेकेंड मेल गैमीट किसके साथ फ्यूजन किया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस साथ फ्यूजन करता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपल फ्यूजन, जिसके द्वारा क्या बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो डेवलपमेंट करके क्या बना लेता है, इंडोस्पर्म बना लेता है। और इसके बाद सिंगेमी जब होता है तो एक सेल का इसके साथ, तो क्या बनता है, जाइगोट। अब जाइगोट जो होता है डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ठीक है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो जो होता है बनाएगा। और यही एम्ब्रियो क्या बनाता है, सीड बनाएगा। और सीड में जब क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। सीड में फिर से क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद फिर से क्या बना लेगा, एंजियोस्पर्म का प्लांट बना लेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल होता है कि जो एंजियोस्पर्म होता है वहां पर जब फ्लावरिंग होगा, तो फ्लावरिंग होने के बाद हम देखते हैं दो रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा, उसमें एक कार्पेल बोलेंगे, एक को स्टामेन बोला जाएगा। ठीक है, कार्पेल कैसा पार्ट होता है, मेल फीमेल का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, मेल का। कार्पेल को आप मेगास्पोरोफिल भी बोलते हो और स्टामेन को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हो। ठीक है, अब मेगास्पोरो जो कार्पेल होगा उसमें ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा और स्टामेन में किसका डेवलपमेंट होगा, पॉलन सैक, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा। ओव्यूल को आप मेगास्पोरेंजियम बोलोगे और पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजियम। ओव्यूल माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या, मेगास्पोरेंजियम में क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। ठीक है, अब मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्ट डेवलपमेंट करके क्या बना लेता है, मेगास्पोर बना लेता है। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है इसमें डायरेक्ट क्या होता है, मियासिस होता है। तो यहाँ तक जो हमको कंडीशन देखने को मिला था, ये यहाँ तक आप जो होता है बोलोगे ये कंडीशन, ये सब जो होता है जितना जो हमने यहाँ पे डॉट डॉट लाइन जितना भी हमने दिखाया यहाँ पर, ये सभी डॉट डॉट लाइन का कंडीशन क्या है, ये सब हैप्लॉयड स्टेज है। ये सभी कैसे स्टेज हैं, हैप्लॉयड स्टेज। हैप्लॉयड स्टेज मतलब कौन सा स्टेज, गैमेटोफाइट। कौन सा स्टेज होता है, गैमेटोफाइट, हैप्लॉयड स्टेज है। सभी ये नहीं होंगे जितना भी है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है, क्योंकि ये दो पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से बना हुआ है, इसलिए आप 2n यहाँ बोल रहे हो। लेकिन अलग अलग जब पोलर न्यूक्लियाई आप बोलोगे तो n ये भी होता है। ठीक है, तो वो दो मिलने से बना हुआ है, इसलिए आप 2n यहाँ देखो। बाकी एक से ये भी मेल गैमेट सभी n होते हैं यहाँ तक। बाकी ये क्या है, हमारा डिप्लॉयड स्टेज है। डिप्लॉयड स्टेज मीन्स क्या होगा, स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, ये होगा। इसके बाद मेगास्पोर मदर सेल जैसे फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइट बनाएगा। एम्ब्रियोसाइट हम लोग देखेंगे 8 न्यूक्लियस रहते हैं, अपर 3 एंटीपोडल सेल, नीचे 2 सिनर्जिड और एक एग सेल होता है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो एग सेल जो होता है उसके साथ फर्स्ट मेल गैमीट जो होता है फर्टिलाइजेशन करेगा। पहला वाला जो मेल गैमीट होगा ना, वो पहला वाला मेल गैमीट जो होता है एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। सिंगेमी उसको बोलोगे जाइगोट बनाएगा, जाइगोट डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो सीड बनेगा, सीड जर्मिनेट करके फिर से नया एंजियोस्पर्म प्लांट बना लेगा। और जो दूसरा मेल गैमीट होगा, सेकेंड मेल गैमीट, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन करके ट्रिपल फ्यूजन करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, जिसके द्वारा ये डेवलपमेंट करके क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा। तो इस टाइप से जो हमको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का क्या हो गया, ये लाइफ साइकिल देखने मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, हम लोग देखते हैं कि इसका लाइफ साइकिल जो होता है चलता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट में जो होता है हमको लाइफ साइकिल कैसे देखने को मिलता है, उसका ये इसका क्या हो गया, लाइफ साइकिल। और कुछ वर्ड जो होता है इसके लास्ट टॉपिक में जो होता है, हम लोग कुछ वर्ड देखेंगे और हमको देखने को मिलता है कि प्लांट में जो होता है डेवलपमेंट के समय और क्या क्या जो होता है हमको देखने को मिलता है। थोड़ा हम और वर्ड को जो होता है पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जो होता है कुछ वर्ड को जो होता है पढ़े, जैसे हम लोग यहाँ पे पहला वर्ड जो होता है पढ़ते हैं, इसमें क्या, पार्थेनोकार्पी।
पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी अगर आपसे बोला जाए तो जैसे आपसे बोला है व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, तो आप क्या बताओगे? ये सब इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन जो होता है पूछे जाते हैं। आप पेपर में जो होता है देखोगे तो उसमें 60 क्वेश्चन जो होता है, कुछ 60 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उस 60 क्वेश्चन के लिए है ये पार्थेनोकार्पी। तो अगर आपसे यहाँ बोला जाए पार्थेनोकार्पी क्या है, तो आप बताओगे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ठीक है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के किसका फॉर्मेशन होना? फ्रूट का फॉर्मेशन होना, वही क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी जो होता है बोला जाता है। पार्थेनोकार्पी की कैसा प्रोसेस होता है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के किसका फॉर्मेशन होगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। और जो फ्रूट जो होता है हमारा बनेगा वो कैसा होगा? सीडलेस होगा। ऐसे फ्रूट हमारे क्या होते हैं? सीडलेस हो गए, मतलब उसमें सीड जो होता है नहीं पाया जाएगा, और अगर सीड पाया भी जाएगा तो उसके थ्रू अगली जनरेशन नहीं आती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड कंडीशन हमको जो होता है देखने को मिलता है पॉलीम्ब्रियानी। तो पॉलीइम्ब्रियानी, अगर आपसे बोले पॉलीम्ब्रियानी क्या है, पॉलीम्ब्रियानी के नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर कि पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। पॉली मीन्स क्या होगा? मेनी हो जाएगा। और इम्ब्रियानी मीन्स क्या हो जाएगा? इम्ब्रियो। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इम्ब्रियो। हम लोग क्या बता सकते हैं? पॉलीम्ब्रियानी मतलब मेनी इम्ब्रियो। मेनी इम्ब्रियो मतलब क्या होगा कि वन से ज्यादा ना, मोर देन वन इम्ब्रियो। जब किसी भी प्लांट में जो होता है कितना? मोर देन वन इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीम्ब्रियानी होता है बोलते हैं। ठीक है, जिसको किसने बताया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, एंटोनी वान लीवेनहॉक साइंटिस्ट ने इसको सबसे फर्स्टली किसमें? ऑरेंज में डिस्कवर किया था। ऑरेंज प्लांट में जो होता है डिस्कवर किया था, बताया था कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के द्वारा जब किसका फॉर्मेशन हो जाए, जब मोर देन वन इम्ब्रियो का जो होता है फॉर्मेशन हो जाए किसी प्लांट में, उसे आप क्या बोलोगे? पॉलीम्ब्रियानी कंडीशन जो होता है बोलते हैं, जिसको एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किसमें डिस्कवर किया था? ऑरेंज में। ठीक है, और जो पॉलीम्ब्रियानी होता है ये मेनली 4 टाइप का होता है। पॉलीम्ब्रियानी कितने टाइप का होता है? 4 टाइप हमको देखने को मिलेगा, जिसमें पहला हमारा क्या होता है? सिंपल पॉलीम्ब्रियानी। दूसरा क्या होता है? मिक्स्ड पॉलीम्ब्रियानी। तीसरा क्या होता है? क्लीवेज पॉलीम्ब्रियानी। हमको देखने को मिलेगा। और लास्ट में होता है क्या? एडवेंटिव पॉलीम्ब्रियानी। ठीक है, ये 4 टाइप का क्या होता है? पॉलीम्ब्रियानी हमको देखने को मिलता है। तो पहला हमारा क्या है? सिंपल पॉलीम्ब्रियानी। सिंपल पॉलीम्ब्रियानी के लिए अगर हम लोग जो होता है देखें, तो जैसे ये क्या होता है? किसका स्ट्रक्चर है? ओव्यूल का। किसका स्ट्रक्चर है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ओव्यूल हम लोग नॉर्मली देखते हैं कितने एम्ब्रियो सेक बनता है? 1 एम्ब्रियो सेक बनता है। कितने एम्ब्रियो सेक बनेगा? 1। लेकिन कभी कभी हमको देखने को मिलता है, कभी कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको देखने को मिलता है क्या? कि वो मोर देन 1 एम्ब्रियो सेक बन जाए। कितना एम्ब्रियो सेक बन जाए? मोर देन 1 एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। और अगर मोर देन 1 एम्ब्रियो सेक बनेगा तो प्रत्येक में 1 एम्ब्रियो जो होता है रहेगा, और जितना एम्ब्रियो सेक बनेगा उतने जो होता है उसमें एम्ब्रियो पाया जाए, उतना ही उसमें एक सेल पाया जाएगा, और उतना ही अगर एक सेल पाया जाएगा तो डेवलपमेंट करके उतना ही ज्यादा क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 एम्ब्रियो सेक बन रहा है, तो बाद में कितने एम्ब्रियो बनेंगे? 3 एम्ब्रियो जो होता है बनेगा। ठीक है, अगर 3 एम्ब्रियो सेक बनेगा तो उसमें 3 एग सेल होगा, तो डेवलपमेंट करके 3 जो होता है एग सेल का जो होता है 3 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर ना? तो मोर देन 1 एम्ब्रियो बना कि नहीं, तो ये हमारा क्या होगा? सिंपल पॉलीम्ब्रियानी। मिक्स्ड पॉलीम्ब्रियानी क्या होता है कि इस कंडीशन में हमको जो होता है देखने में मिलेगा कि एक ही जो होता है पॉलीट्यूब जो होता है, इसमें हमको देखने को मिलेगा कि एक ही एम्ब्रियो रहेगा इसमें। ठीक है, एक ही जो होता है एम्ब्रियो सैक रहेगा। जब एक ही एम्ब्रियो सैक रहेगा तो यहाँ पर हमको क्या देखने मिलेगा? यहाँ नीचे एंटीपोडल सेल रहता है, यहाँ पर एक सेल, और यहाँ पे 3 क्या होते हैं? एंटीपोडल सेल। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियर रहता है। यही हम लोग जानते हैं एम्ब्रियो सैक में। लेकिन इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है मिक्स्ड पॉलीम्ब्रियानी के लिए कि इसके अंदर जो होता है हम लोग देखते हैं उसके ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब इंटर कर जाता है। मिक्स्ड पॉलीम्ब्रियानी मतलब मोर देन 1 पॉलन ट्यूब इंटर इनटू द ओव्यूल।
जब मोर देन वन पॉलन ट्यूब इंटर कर जाएगा कि इसमें ओव्यूल में, तो कुछ एक सेल जो होता है फर्टिलाइजेशन कर, कुछ मेल गैमेट जो होता है एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट तो बनाएगा ही, वो डेवलपमेंट करेगा ही। लेकिन कुछ जो होता है जो मेल गैमेट होता है किसके साथ, एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल के साथ भी फर्टिलाइजेशन कर लेता है। जब एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल के साथ भी फर्टिलाइजेशन कर लेगा तो एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल भी डेवलप करके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। एक सेल से एम्ब्रियो बनेगा ही, लेकिन एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल भी डेवलप करके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। तो इसका मतलब तब भी क्या हमको देखने को मिलेगा, मोर देन वन एम्ब्रियो बन जाएगा तो हमारा क्या होगा, मिक्स्ड पॉलीम्ब्रियोनिक। क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनिक के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनिक क्या होता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो होता है हम लोग देखेंगे, जैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया, ये क्या बना, जाइगोट है। ठीक है, कितना होता है जाइगोट, जाइगोट एक रहेगा। जब जाइगोट एक रहेगा तो इसी जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होता ही है, हम लोग जानते हैं जाइगोट डिवाइड होता है। लेकिन ये जाइगोट जब डिवाइड होता है ना, डिवाइड होते वक्त ये जाइगोट दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि क्लीवेज माने ही क्या होता है, एक दूसरे से, जाइगोट में क्लीवेज ही होता है। जब जाइगोट में क्लीवेज होता है तो जाइगोट एक दूसरे से सेपरेट होते नहीं है, नॉर्मली एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। लेकिन इस कंडीशन में दोनों जाइगोट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। जब दोनों जाइगोट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा तो ये भी डेवलपमेंट करके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, और ये भी डेवलपमेंट करके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। तभी हम लोग देखेंगे मोर देन वन एम्ब्रियो का जो होता है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीम्ब्रियोनिक होता है। कौन सा पॉलीम्ब्रियोनिक, क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनिक। इसके बाद हमारा होता है एडवेंटिव पॉलीम्ब्रियोनिक। एडवेंटिव पॉलीम्ब्रियोनिक के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें, जैसे ये ओव्यूल है, ओव्यूल में यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक के बाहर की कौन सा सेल होता है, ये सभी क्या है, न्यूक्लियस होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, न्यूक्लियस। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि नॉर्मली इसके अंदर जो एक सेल होता है मेल गैमेट, उसी के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। यहाँ पर एक सेल के साथ, इसके साथ, एक सेल के साथ ही फर्टिलाइजेशन करता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है एडवेंटिव पॉलीम्ब्रियोनिक में, कि जो बाहर की ओर न्यूक्लियस सेल होता है, न्यूक्लियस सेल से भी कौन फर्टिलाइजेशन कर लेता है, मेल गैमेट। मेल गैमेट जो होता है ये न्यूक्लियस से भी फर्टिलाइजेशन कर लेगा, जिसके द्वारा ये डेवलपमेंट करके क्या कर लेगा, ये भी जो होता है जाइगोट बना लेगा, और ये भी जाइगोट डेवलपमेंट करके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो जो होता है बना लेगा। तभी हमको देखने क्या होगा, मोर देन वन एम्ब्रियो का जो होता है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एडवेंटिव पॉलीम्ब्रियोनिक। ये 4 टाइप से हमको क्या देखने मिलता है, पॉलीम्ब्रियोनिक का जो होता है कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो होता है हमारा, जो होता है हमको देखने को मिलेगा क्या, अगला कंडीशन हम लोग जो होता है देखेंगे कौन सा, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट कंडीशन हमारा कौन सा है, एपोमिक्सिस। कंडीशन नंबर 3, एपोमिक्सिस। अगर आपसे बोला एपोमिक्सिस क्या है, तो जब जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, बिना फर्टिलाइजेशन के किसका फॉर्मेशन, सॉरी सीड का, सीड। फ्रूट बनेगा तो पार्थेनोकार्पी होगा, ये ध्यान देना। लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन का जब क्या बन जाए, सीड बन जाए, ऐसा प्रोसेस इसमें जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाए, सीड बन जाए, उसे क्या आप क्या बोलोगे, उसे हम लोग जो होता है बोलते हैं क्या, एपोमिक्सिस बोलते हैं। किसका एग्जाम्पल होता है, एस्टरेसी एंड ग्रासेस। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एस्टरेसी एंड ग्रासेस। एस्टरेसी और ग्रासेस जो होता है, इसमें हम लोग देखते हैं बिना फर्टिलाइजेशन से भी हम लोग जो होता है देखते हैं किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, एपोमिक्सिस जो होता है बोला जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन जो होता है हमारा, अगर हम लोग जो होता है देखें, एगैमोस्पर्मी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एगैमोस्पर्मी। अगर एगैमोस्पर्मी जो होता है, अगर आपसे बोला जाए एगैमोस्पर्मी क्या है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के जो होता है, बिना फर्टिलाइजेशन और मियाटिक डिवीजन के क्या बनना, एम्ब्रियो आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियाटिक डिवीजन। बिना मियाटिक डिवीजन के और बिना फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन होगा,
इम्ब्रियो का जो होता है फॉर्मेशन होना, ये कंडीशन हमारा क्या कहलाता है, एगैमोस्पर्मी जो होता है बोला जाता है। ठीक है, और अगला कंडीशन जो होता है हमको देखने को मिलेगा क्या, नेक्स्ट हमारा कंडीशन है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस तो पार्थेनोजेनेसिस के लिए हम लोग जो होता है देखेंगे क्या, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा किससे, अनफर्टिलाइज्ड एग से। फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग आर कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, जब जो होता है किसका फॉर्मेशन हो जाए, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए किससे, अनफर्टिलाइज्ड एग से। अनफर्टिलाइज्ड एग से जो होता है इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, ये कंडीशन क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस जो है कहलाता है। ठीक है, तो ये जो होता है अब जा करके हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो हमारा 12th का मेन टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो होता है हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है ये कुछ इसका शार्ट जो होता है टर्म था जो इसमें जो है नॉर्मली यूज होता है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा कि इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कि इसमें जो होता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है क्या क्या पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए अगर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है हमारा क्या क्या जो होता है बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जैसे शुरुआत से अगर हम लोग जो बात करें तो शुरुआत से जो होता है इसका आता है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर, इसको आप जो होता है रेडी कर लीजिए स्ट्रक्चर के साथ, रेडी कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आपके जो होता है पेपर पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर ना। और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का भी स्ट्रक्चर जो होता है पूछता है। और इसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये समझ लीजिए ये वाला एक में इसमें से टॉपिक आपका लगभग जो होता है आता ही है अल्टरनेट करके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होता है टॉपिक, और अगर हम लोग जो होता है बात करें इसमें तो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेल गैमेटोफाइट का भी कैसे डेवलपमेंट होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस में जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है कैसे बनता है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। तो इसका भी जो होता है डेवलपमेंट आप जो होता है देख लीजिएगा। और इसमें जो होता है क्वेश्चन जो होता है पॉलिनेशन जो होता है पूछ सकता है, पॉलिनेशन 60 क्वेश्चन जो होता है पूछता है, पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी ना, क्लिस्टोगैमी जो होता है, ये कंडीशन आप लोग जो होता है ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये भी कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है इसमें पॉलिनेशन के बाद जो होता है हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डबल फर्टिलाइजेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है पेपर में आपके ज्यादा आता है, इसको भी आप जो होता है ध्यान दीजिएगा। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या जो होता है 60 क्वेश्चन रहता है, पूछता है, सिंगेमी पूछ लेता है, ट्रिपल फ्यूजन जो होता है पूछ लेता है ना, इस चीजों की जो होता है ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो होता है इम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है पूछता है, इम्ब्रियो डेवलपमेंट और मेनली किसमें, डाइकॉट प्लांट के लिए। डाइकॉट प्लांट में जो होता है इम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है पूछता है। और अभी हमने जो अभी जस्ट इसके पहले 60 क्वेश्चन जो होता है जो आपको बताया, पार्थेनोजेनेसिस हो गया, पार्थेनोकार्पी हो गया, पॉलीम्ब्रियानी हो गए, गैमेटोस्पर्मी हो गए, ये भी सभी 60 क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में जो होता है आप देखोगे पूछ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो होता है ध्यान दे के पढ़िएगा। ठीक है, तो ये तो था मैंने फर्स्ट चैप्टर का हमने जो होता है पूरा वीडियो जो जितना भी टॉपिक था हमने एक टॉपिक का जो होता है वीडियो बना करके हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब एक चीज़ों को जो होता है आप जो होता है जा करके उसको
एक एक वीडियो को जो होता है आप जा करके अच्छे से जो होता है देखिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम देखते हैं ये चैप्टर जो होता है इतना लॉन्ग था कि एक बार में होता है इसका वन शॉट जो होता है बनाने के लिए जो होता है सोच रहे हैं, लेकिन इतना लॉन्ग चैप्टर है कि इसलिए हमको छोटे छोटे पार्टों में जो होता है ये बनाना पड़ा। लेकिन जो होता है अगर अगर आप लोग जो होता है कहो, अगर आप चाहोगे तो हम इसको वन शॉट भी जो होता है बनाने के लिए तैयार हैं, बना भी देंगे इसका, लेकिन वो बहुत लॉन्ग जो होता है 4 घंटे 5 घंटे का जो होता है लगभग चला जाएगा वो, इसलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में जो होता है करके बनाया है। तो आप क्या करिए कि इसको जो होता है जरूर ध्यान दीजिए जा करके एक एक टॉपिक, इसीलिए जो होता है हमने एक एक टॉपिक का नाम जो होता है एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक का जो होता है नाम रखा है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है तुरंत आप टॉपिक जा करके चैनल पे जो होता है जाएंगे, जैसे मेरे चैनल पर जाने के बाद जो होता है तुरंत जाएंगे वहाँ पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद एक एक वीडियो जो होता है इस चैप्टर का पूरा जितना भी टॉपिक है इस एक एक टॉपिक का हमने वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, और जो उसमें टॉपिक आपको ना समझ में आता हो जैसा भी करके हम जो होता है, अगर आप जो होता है ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे और देखते रहेंगे उसको बताते रहेंगे कि आप ये जो होता है सर कमी है इसको और जो होता है मॉडिफाई करिए, धीरे धीरे हम जो होता है जितने भी चैप्टर हैं आपके सभी चैप्टर को जो होता है इसमें हम एक एक टॉपिक का उसका या जो होता है एक डिटेलिंग करके जो होता है हम एक एक टॉपिक को जो होता है डिटेलिंग उसको क्लियरिफाई करते जो होता है चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग जो होता है धीरे धीरे इसको सपोर्ट करिए और धीरे धीरे जो होता है बताइए कि सर जो होता है ये टॉपिक का जो होता है हमको देखना है, ये देखना है, तो आप जब बताओगे हमको धीरे धीरे उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम एक टॉपिक करके जो होता है हम बताते रहेंगे उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होता है आप चैप्टर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए जो होता है आप लोग उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो होता है बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हमारा यहाँ से क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में जो होता है लिखिए, हम उसका जो होता है रिप्लाई देंगे। थैंक यू।